अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू आम मौज़ूआत से बहुत अलग है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासतदानों की बीवियों और उनके शोहरों के बारे में। मेरी हमेशा से नीयत और कोशिश ये रही है कि वीडियो ऐसे मौजू पर बनाऊं कि जिसे देखकर आप एंटरटेन भी हों और आपका नॉलेज भी बढ़े। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अनोखे और अछूते मौज़ूआत पर मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपने अक्सर नोट किया होगा कि अमेरिका और दीगर मगरबी मुल्कों के सियासतदान जब भी पब्लिक के सामने आते हैं, किसी सियासी तकरीब में शिरकत करते हैं या गैर मुल्की दौरों पर जाते हैं, उनके साथ उनकी बीवियां ज़रूर होती हैं। आप अमेरिकी सदर ट्रंप की बात करें, सदर बाइडन का जिक्र करें, ओबामा को याद करें या क्लिंटन की मिसालें, आपको सबकी बीवियों के नाम और चेहरे तक याद होंगे। सदर ट्रंप तो अपनी बीवी के साथ इस कदर चिपके होते हैं कि उनके साबका दौर में एक दो बार खातून नेवल मेलानिया ट्रंप ने उनका हाथ भी झटक दिया। फ्रांस के सदर मैक्रोन की बात करें तो वो भी हमेशा अपनी अहलिया के साथ दिखाई देते हैं। पिछले दिनों एक वाक़या भी मीडिया की खबरों की जीनत बना रहा, जब मुबैना तौर पर उनकी अहलिया ने हनोई आमद पर जहाज़ की सीढ़ियां उतरने से पहले शौहर के चेहरे को अपने हाथ से परे धकेल दिया। कनाडा के साबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अगरचे अपनी अहलिया को तलाक दे चुके हैं, लेकिन वो दोनों जब तक साथ रहे साथ साथ दिखते रहे। अमेरिका के मौजूदा नायब सदर JD वैंस की हालिया दौरे भारत में बीवी और बच्चों के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की वीडियो दुनिया भर में बहुत बार देखी गई। 2017 में ब्रसल्स में होने वाली नेटो कॉन्फ्रेंस में एक ख़ास बात सबने नोटिस की। उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले सरबराहान मुमलिकत की बीवियों का ग्रुप फ़ोटो बना तो उनमें बहुत सी ख़वातीन के साथ एक मर्द भी खड़ा दिखाई देता है। ये साहब लक्समबर्ग के गे वज़ीर आज़म के शौहर थे। इसी तरह न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न भी हमेशा ऑफिशियली और अनऑफिशियली अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखाई देती, जिनसे बाकायदा शादी से पहले उनकी एक बेटी भी पैदा हुई। दोस्तों, ये सब बातें करने का हमारा मकसद ये है कि वो मुल्क जिनके ख़ानदानी निज़ाम पर हम बहुत तनकीद करते हैं, वहाँ की एक हकीकत ये भी है कि हुक्मरान और उनकी अहम शख्सियात अपने अहले खाना के साथ मीडिया के सामने आने पर फ़ख्र करते हैं। वो अपने फैमिली मैन होने के तासुर को अवाम में मकबूलियत का ज़रिया समझते हैं। अब आ जाएँ ज़रा पाकिस्तानी सियासतदानों की तरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हमेशा अकेले जाते हैं। खातून अव्वल को हमने आज तक उनके साथ नहीं देखा। शादीशुदा होने के बावजूद गैर शादीशुदा लगते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की बात करें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो चुकी, लिहाजा इस जोड़े से मुतल्लिक बात करना मुनासिब नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बात करें तो वो हमेशा अपनी अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज़ के साथ दिखाई देते थे। नवाज शरीफ पाबंद सलासल थे तो कुलसूम नवाज़ ने उनके लिए बाकायदा मुहिम भी चलाई। कुलसूम नवाज़ अब इस दुनिया में नहीं और नवाज शरीफ भी अमली सियासत छोड़ चुके हैं। मौजूदा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की बात करें तो उन्हें भी हमने कभी अपनी अहलिया के साथ नहीं देखा। मुमकिन है सैयद घराना होने की वजह से खातून पर्दा करती हों और पब्लिक के सामने आना उन्हें पसंद ना हो। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी हमेशा अकेले ही दिखाई देते हैं। उन्हें भी शायद ही किसी ने उनकी अहलिया के साथ देखा हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कभी अपनी अहलिया के हमरा पब्लिक के सामने आना पसंद नहीं करते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की बीवियां भी मुमकिन है पर्दा करती हों। जहाँ तक बात है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की, तो कुछ अर्सा पहले तक तो वो अपने शौहर कैप्टन सफदर के साथ दिखाई देती थी, लेकिन अब अरसा हुआ किसी ने उन्हें अपने शौहर के साथ नहीं देखा। मारूफ सहाफ़ी एजाज़ सैयद के मुताबिक किसी ने कैप्टन सफदर से पूछा कि पहले आप मरियम नवाज़ की गाड़ी चलाते दिखाई दे जाते थे, अब ऐसा क्यों नहीं। इस पर कैप्टन सफदर ने ज़ुबानी जवाब दिया कि अब मरियम नवाज़ की गाड़ी चलाने वाले और बहुत लोग आ गए हैं। अमेरिका और दूसरे मादर पिदर आज़ाद मगरबी मुआशरों में सियासी रहनुमा ख़ुद को एक मिसाल बनाकर पेश करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग उनसे तवक्कुआत वाबस्ता किए होते हैं। वहाँ का सियासतदान इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रखता है, क्योंकि उन मुआशरे में आवाम खुद चाहे जो मर्जी करें, लीडर के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कितनी अजीब बात है कि ख़ानदानी निज़ाम के ठेकेदार तो हम बनते हैं, लेकिन ये दिखाई हमें वहाँ देता है जहाँ हमारे मुताबिक ये सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता।
दोस्तों, हमारे सियासतदान और मगरबी सियासतदानों का ये ख़ास एंगल से तकाबुली जायज़ा था। किसी की ज़ाती ज़िंदगी में झांकने का हमें कोई हक़ हासिल नहीं, लिहाजा हमने महज उतनी ही बात की है जितनी करने की अखलाकियत और सहाफ़ती असूल हमें इजाज़त देते हैं। लेकिन ये लोग चूँकि पब्लिक फ़िगर हैं, इसलिए लोग उनकी ज़िंदगी का बारीक बीनी से जायज़ा लेते हैं और उसे डिस्कस भी करते हैं। इसीलिए बतौर एक शहरी और वोटर के हमें यह कहने का हक़ हासिल है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हों, वज़ीर आला मरीम नवाज़ हों या मुल्क के दीगर सियासी रहनुमा अपने लाइफ पार्टनर के हमरा पब्लिक के सामने आएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ज़्यादा मोतबर दिखाई देंगे। मगरिब के अच्छे असूलों की हमारे यहाँ भी तकलीद होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी या बुरी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर किसी नए और अछूते मौजू पर बात करने के लिए हाजिर होऊंगा। अपना दिल, दिमाग, आँखें और सब कुछ बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि अभी आपको हमारी बहुत सारी वीडियोज़ देखनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।